नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं सपना शुक्ला आज की वीडियो में बात करूंगी घर के मुख्य द्वार के विषय में। आपके घर का मुख्य द्वार आपके घर की सुख समृद्धि पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। आपके घर में सुख समृद्धि सदा बनी रहे, नकारात्मक शक्तियों का वास न हो, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश न हो, अलक्ष्मी का वास न हो, इसके लिए मुख्य द्वार पर आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। कौन कौन सी है वो मुख्य बातें, कौन कौन से हैं वो पॉइंट जिन पर कि आपको जरूर ही ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपके घर की खुशहाली और सुख समृद्धि सदा बनी रहे। तो इन बातों को आइए समझते हैं जिन पर आपको ध्यान अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि आपका मुख्य द्वार आपके घर की सुख समृद्धि का कारक होता है। तो दोस्तों, छोटा सा निवेदन है कि वीडियो उपयोगी लग जाए तो इसे लाइक जरूर ही कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर ही लिखिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो और लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए एक एक करके समझ लेते हैं सभी बातों को। सबसे पहला पॉइंट कि घर का जो आपका मुख्य द्वार है यह ब्रह्म मुहूर्त में यदि खुल जाता है तो इससे आपके घर की सुख समृद्धि सदा बनी रहती है। प्रयास यही करें कि सूर्योदय होने से पहले ही आप अपने घर का मुख्य द्वार अवश्य ही खोल दें। जिनके घर में सूर्योदय होने के बाद तक मुख्य द्वार बंद रहता है, उनके घर से माता लक्ष्मी जी द्वार तक आकर वापस लौट जाती हैं। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। दूसरा पॉइंट है कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसमें से कभी आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, दरवाजे जब उसमें ग्रीसिंग की कमी हो जाती है, ऑयल की कमी हो जाती है, तो दरवाजे खोलते बंद करते समय उसमें से आवाजें आती हैं। ये बहुत ही अशुभ है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आपका मुख्य द्वार हो या घर का कोई भी द्वार हो, ऐसी जब भी कोई बात हो तो आप तुरंत उसकी ग्रीसिंग करें या फिर आप उसे रिपेयर करवाएं। आवाज उसमें से नहीं आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आइए समझ लेते हैं कि घर का जो मुख्य द्वार है, जब आप सुबह उठते हैं, घर का मुख्य द्वार खोलते हैं, तो सबसे पहले जल का छिड़काव करें। जल का छिड़काव करने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो ये कार्य भी करना आप लोग शुरू करिए। चौथा है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का एक पात्र जरूर रखें। इससे होता क्या है, जल जो होता है ये नकारात्मक शक्तियों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। तो जब हम मुख्य द्वार की सफाई करके वहां पर एक जल का पात्र रख देते हैं तो इससे नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो इस बात का भी ध्यान आप लोग जरूर दीजिएगा। आइए समझते हैं पांचवा पॉइंट। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है कि आप अपने घर के जो आपका दहलीज है, जो मुख्य द्वार है, इसका पूजन जरूर आपको करना चाहिए। वैसे तो आप चाहें प्रतिदिन सुबह के समय भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर आप अपने दहलीज का पूजन जरूर करें, या फिर प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को आप अपने घर का जो मुख्य द्वार है उसका पूजन जरूर करें। इसके लिए आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो छिड़काव तो मैंने बता ही दिया, जल का पात्र रखने के लिए मैंने बता दिया। आप हल्दी से अपने मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाएं और एक दीपक जलाकर रखें। वहां पर बैठकर माता लक्ष्मी जी का आवाहन करें। ये कार्य ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप करते हैं तो इससे आप देखेंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी का अस्थायी रूप से वास होगा। तो गुरुवार, शुक्रवार, पूर्णिमा तिथि, ये सब ऐसा दिन है कि इस पर आपको आपके दहलीज का पूजन जरूर ही करना चाहिए। आइए छठवां पॉइंट समझते हैं। कभी भी भूलकर अपने मुख्य द्वार पर आप डस्टबिन या झाड़ू न रखें, या फिर जूते चप्पल अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच में कभी भी न निकालें। ये तीन कार्य कभी भूलकर भी न करें। आपके मुख्य द्वार पर यदि डस्टबिन रखा हो, झाड़ू रखा हो, जूते चप्पल इधर उधर तितर बितर करके रखे हों, तो इससे माता लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं, आपके घर से सुख समृद्धि चली जाती है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। इस बात पर भी आपको जरूर ध्यान देना है। सातवां पॉइंट क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार पर कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार होता है उसके बीचों बीच, देखिए पहले के समय में क्या होता था, चौखट होता था, आप सभी लोग जानते होंगे। तो चौखट पर कभी भी हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो खड़े नहीं होने देते थे, मना करते थे कि चौखट के बीचों बीच कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। तो अब चौखट का फैशन तो खत्म हो गया है, लेकिन आपका घर का मुख्य द्वार है उसके बीचों बीच आपको कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी वहां पर खड़े होकर आपको पैसे का लेन देन इत्यादि नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान आपको देना है। आठवां पॉइंट क्या है कि कभी भी घर के मुख्य द्वार पर बैठकर महिलाएं श्रृंगार न करें, कंघी न करें। ये सब कार्य कभी भी अपने घर के दहलीज पर हमें नहीं करना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो इस बात का भी ध्यान आप लोग जरूर ही दीजिएगा।
आइए अगला पॉइंट समझते हैं। दोस्तों, कभी भी मुख्य द्वार को जोर से नहीं बंद करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि दरवाजे को जोर से मारकर उसे बंद करते हैं, उसमें से आवाज आती है। तो कभी भी दरवाजे को जोर से ना बंद करें, बहुत ही आसानी से दरवाजे को बंद करें। दूसरी चीज, दरवाजे पर कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। आज मैं मुख्य द्वार की बात कर रही हूं, लेकिन कोई भी दरवाजा हो, आपके कमरे का दरवाजा हो या फिर कोई दरवाजा हो, उस पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा हाथ खाली ना हो, हमारे हाथ में कोई सामान है, तो हम पैरों से दरवाजे को धकेल कर खोल देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। खास करके घर की जो बहनें हैं, माताएं हैं, घर की जो लक्ष्मी होती हैं, महिलाएं होती हैं, उन्हें दरवाजे पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ संकेत है। तो इस बात पर भी ध्यान आप लोग जरूर ही दीजिएगा। दोस्तों, अगली बात क्या है कि आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा शुभ चिन्ह अंकित करना चाहिए। चाहे वो स्वास्तिक हो, ओम हो या शुभ लाभ आपने लिख दिया हो। तो इस तरह से जब आपके घर के मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह अंकित होते हैं, तो इससे आपके घर की सुख समृद्धि पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आपके घर के मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह अवश्य ही अंकित करने चाहिए। अब आइए अगला पॉइंट समझते हैं कि आपको अपने मुख्य द्वार पर संध्या के समय सरसों तेल का दिया जरूर लगाना चाहिए। ये बहुत ही पुराने समय से हम सभी लोग करते आए हैं, आप सभी लोग भी करते होंगे। मान लीजिए जो भी जिनके भी घर में ये कार्य नहीं होता है, तो आज से ही आप लोग इस पर ध्यान दें और अपने मुख्य द्वार पर संध्या के समय सरसों तेल का दीपक जरूर जलाएं, गोधूली बेला के समय। दूसरी बात, जिस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में हमें अपना मुख्य द्वार खोल देना चाहिए, उसी प्रकार से गोधूली बेला में सूर्यास्त के समय हमें अपना मुख्य द्वार बंद करके बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जैसे ही सूर्यास्त का समय हो, थोड़ी देर पहले ही अपना मुख्य द्वार खोलें और वहां पर एक दीपक लगाकर जरूर रखें। ये दीपक जो संध्या का दीपक होता है, ये सरसों तेल का लगाना चाहिए। और सुबह का दीपक जो माता लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए हम लगाते हैं, ये घी या तिल के तेल का आप लोग लगा सकते हैं। तो संध्या के समय आप लोग दीपक लगाएं और थोड़ी देर के लिए, जब तक कि सूर्यास्त होने की थोड़ा देर और न बीत जाए, तब तक आप अपने घर का मुख्य द्वार जरूर खोल कर रखें। तो सुबह और संध्या इस बात का ध्यान जरूर दें। दोस्तों, ये कुछ मुख्य बातें थी जो मुख्य द्वार के विषय में थी। इस पर ध्यान आप लोग जरूर दीजिए, क्योंकि ये मुख्य द्वार ही है जहां से माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है और यहीं से हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का भी आगमन होता है। तो प्रयास यही करें कि नकारात्मक शक्तियां हमारे घर से दूर रहें और माता लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से हमारे घर में सदा सर्वदा निवास करें। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इसे और लोगों में जरूर ही शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।